गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। कुछ सोच समझ इंसान क्यों इस दुनिया में तुम आया। कुछ सोच समझ इंसान क्यों इस दुनिया में तुम आया। बालापन तूने खेल गवाया, मौज में बीती जुबानी। बालापन तूने खेल गवाया, मौज में बीती जुबानी। बिरद हुआ तन थार थार कांपे, कौन करे निगरानी। फिर भी तू सोया गफलत में और समझ ना पाया। कुछ सोच समझ इंसान क्यों इस दुनिया में तुम आया। कुछ सोच समझ इंसान क्यों इस दुनिया में तुम आया। रिश्ते झूठे नाते झूठे, झूठे से तू प्यार करे। रिश्ते झूठे नाते झूठे, झूठे से तू प्यार करे। मतलब के वो संगी साथी जिनका तू इतिबार करे। अंत समय में किस न किसका जग में साथ निभाया। कुछ सोच समझ इंसान क्यों इस दुनिया में तुम आया। कुछ सोच समझ इंसान क्यों इस दुनिया में तुम आया। दिन दिन घटती आंसू तेरी, तू कहता मैं जुबान हुआ। दिन दिन घटती आंसू तेरी, तू कहता मैं जुबान हुआ। काल खड़ा है सर पर तेरे, ऐसा तू नादान हुआ। कैसे होगी मुक्ति तेरी, अब तक ना गुण गाया। कुछ सोच समझ इंसान क्यों इस दुनिया में तू आया। कुछ सोच समझ इंसान क्यों इस दुनिया में तू आया। जद मिल जाए सतगुर पूरा, हर मुश्किल आसान करें। जद मिल जाए सतगुर पूरा, हर मुश्किल आसान करें। जन्म जन्म के तोड़ के बंधन प्रगट जूं भगवान करें।
समझ गया है वो ही बंदा गुरु की शरण जो आया, कुछ सोच समझ न सान क्यों इस दुनिया में तुम आया, कुछ सोच समझ न सान क्यों इस दुनिया में तुम आया। परम सत्कारयोग, परम पूज्य, परम वंदनीय गद्दी विराजमान कामला मुर्शद संत बाबा अंग्रेज दास महाराज जी के चरण दास दार कोटि कोटि प्रणाम। परम सत्कारयोग बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा उपदेश गुर और नाम भक्ति का वचन 19वां शब्द दूसरा, बाणी हजूर स्वामी जी महाराज की। घोर का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। घोर का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। ये बाणी हजूर स्वामी जी महाराज जी दी पवित्र बाणी है। स्वामी जी महाराज जी भारत देश के अंदर एक बहुत बड़े नाम की कमाई वाले संत आए हैं। आप जी ने सारे संसार नू सांझा उपदेश दिता है। स्वामी जी महाराज जी ने सारे दे नाल एक जैसा प्यार किया है। जितने भी दुनिया दे विच धर्म हन, सारे दे नाल स्वामी जी महाराज जी प्यार करते सन। साडे भारत देश दे अंदर जितनियां भी संस्था हन, संत उन्हां सारियां संस्था नूं अपना परिवार समझते हैं। ये सारे मेरे अपने हैं। संत अपने पीछे नूं देखते हैं, भेजण वाले नूं देखते हैं। इस संसार दे विच सानू भेजण वाला एक प्रभु श्री राम है। एक पिता एक सके हम बालक, अब्बल अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। जिन्होंने असी बुरे समझते हाँ, गुरमुखो इस जगत दे अंदर कोई भी बुरा इंसान है ही नहीं। संत जदों देखते हैं, सारे जगत की तरफ देखते हैं, फिर वो अपने आप की पहचान करते हैं, अपने आप में भी देखते हैं। तो संत कबीर जी फरमा रहे हैं कि दुनिया दे विच मैनू कोई बुरा नजर नहीं जे आया। जदों अपनी तरफ देखा तो मेरा ही मन बुरा है। बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई। जब मन ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। एक उंगली मैं तुहाडी तरफ कर रहा ते चार उंगलियां मेरी तरफ मुड़ गई हैं। इसका मतलब है कि मैं जे तुहानू 1% बुरे समझदा है ते 4% ते तुहाडे तो ज्यादा मैं खुद बुरा हाँ। संत जदों अपने आप की पहचान करते हैं, अपने आप नू देखते हैं,
फिर वो उपदेश देते हैं कि जगत सारा ही अपना है, ये सब संसार, पूरा भारत, पूरा विश्व मेरा परिवार है। संत महात्मा इस तो भी ज्यादा सोची देंदे हन। संतां दी सोच जिहड़ी हुंदी है वो बहुत बड़ी होती है। संतां दे अंदर ज्ञान विवेक बहुत बड़ा होता है। संतां दी आत्मा जिहड़ी है वो महान आत्मा होती है। और जितने भी रूहां अस सारे बैठे हाँ, सारे परम पिता परमात्मा दी आत्मा हन। पर जिहड़ी महान आत्मा है, जदों महान आत्मा दे नाल आम जिहड़ी आत्मा होंदी है, जदों उसके संपर्क विच आंदी है, तो जिस तरह एक मोमबत्ती जल रही है और बुझियां होइयां हज़ारां मोमबत्तियां हन, पर जिहड़ी जिहड़ी मोमबत्ती उसके नाल लग जाएगी उसदे विच रोशनी होना शुरू हो जाएगी। पर उस बत्ती की रोशनी कटती नहीं है। और जिसकी रोशनी जग गई है फिर उसके नाल भी जेड़ा संपर्क करेगा उसकी मोमबत्ती भी जगना शुरू हो जाएगी। इसी तरह संत महात्मा जेड़े हन उन्हां दी महान आत्मा होंदी है। नाम जप जप के वो महान आत्मा बन गई होंदी है, उसनों ही लोकी महात्मा कहते हैं। और जदों जेड़ियां रूहां उन्हां दे संपर्क विच आंदियां हन, संतां विच ये पावर होंदी है, गुण होंदा है कि उस रूह नूं भी वो महान बना देंदे हन, अपने जैसा ही बना देंदे हन। संत दे विच एक पावर है, जिस तरह पारस दे विच ये पावर है कि वो लोहे नूं सोना बना देवेगा, पर पारस नहीं बना सकता। पर गुरु दे विच ये पावर है कि गुरु अपने शिष्य नूं अपने वर्गा बना देवेगा। ब्रिंग न जाने कीड़ को वो कर ले आप समान। ब्रिंगी होंदी एक छोटा जिहा कीड़ा होंदा है, मरे हुए कीड़े नूं लियांदी है, उसनूं अपनी आवाज दे दे के, अपनी आवाज मरे हुए नूं आवाज दे दे के उसनूं अपना ही रूप बना देंदी है। इसी तरह पूरा संत सतगुरु जदों दुनिया विच आंदा है वो हर शिष्य नूं अपना रूप बना देता है, अपने वर्गा ही बना देता है। फिर वो रूहां भी जगा सकदियां हन ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। तो गुरु साहब जी बड़ा उच्चा और सुच्चा उपदेश दे रहे हैं कि सब तो पहला असी गुरु महाराज की शरण दे विच आना है, फिर गुरु महाराज का ध्यान करना है। जब गुरु जी का ध्यान करांगे तो गुरु जी का दस्या होया नाम चल पवेगा। पर जे असी बाल बच्चे का ध्यान करांगे, बाल बच्चे का सुमरन चलना शुरू हो जाएगा। जे असी कारोबार का ध्यान करांगे, कारोबार का सुमरन चलना शुरू हो जाएगा। तासे गुरु का ध्यान करना है, ध्यान देना जरा। बड़े महाराज जी ये मिसाल देंदे होंदे सी। हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी इकलव्य जेड़ा सी वो एक भील दा लड़का सी। उसके अंदर शौक पैदा हो गया कि मैं भी तीर अंदाज बनना है। ता गुरु द्रोणाचार्य महाराज के चरणों में जाके बेनती की, सतगुरु मैनू भी तीर अंदाज बनाओ। पर गुरु द्रोणाचार्य ने उसनू गरीब बच्चा समझ के
इनकार कर दिता, ये तीर अंदाज तू नहीं बन सकता। पर उस बच्चे दे अंदर अपने गुरुदेव दे वास्ते बहुत प्रेम सी, बहुत प्यार करता सी अपने मुर्शिद दे नाल। एक लबे अपनी कुटिया दे विच आ गया और गुरु द्रोणाचार्य जी दी एक मिट्टी दी मूर्त जेड़ी उसने बना ली और रोज गुरु द्रोणाचार्य महाराज जी का ध्यान करता है, फिर तीर चलाता है। तो गुरु जी का ध्यान करदिया 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 एकलव्य दे विच वो शक्ति आ गई जेड़ी शक्ति गुरु द्रोणाचार्य विच सी। ये ध्यान दे विच पावर है। तो पांडवां दे नाल गुरु द्रोणाचार्य महाराज जी जंगल दे विच जा रहे सी। उन्हां दा प्रैक्टिकल उन्होंने देखना सी कि तुसी तीर अंदाज बन गए हो। और गुरु द्रोणाचार्य ने वचन भी दे दिता सी अर्जुन जी नू कि सब तो तीर अंदाज मैं दुनिया च तेनू बनावांगा। उन्हां दे नाल एक कुत्ता सी। वो कुत्ता जेड़ा सी वो अगे अगे चल रहा सी। जदों एकलव्य दी कुटिया दे कोल कुत्ता पहुंचया ते कुत्ते ने अपना मुंह खोलिया। जो देख के भौंकदा है, जो मुंह खोलिया तो एकलव्य ने बाण छोड़ दिते। उसने बाण छोड़िया पर उसके बाण दे विच ये पावर सी कि कुत्ते का मुंह पूरा बच गया पर कुत्ते दे अंदर जख्म नहीं होया। उसका मुंह बंद कर दिता। पर एक गुण जेड़ा सी एक गुरु द्रोणाचार्य दे अंदर सी, ये ते अर्जुन दे विच भी गुण नहीं सी। दुनिया दे विच किसी भी तीर अंदाज दे अंदर ये गुण नहीं सी। सिर्फ एक गुण सी ता गुरु द्रोणाचार्य दे अंदर सी। उन्होंने कुत्ता दौड़ता वापस आया। जदों पांडवों ने देखा तो पांडवों ने कहा महाराज जी ये कौन तीर अंदाज है? ये गुण ते मेरे विच भी नहीं आया है। अर्जुन जी ने गुरु द्रोणाचार्य जी के अगे इस तरह फरमाया। गुरु द्रोणाचार्य जी कहन लगे चलो अगे जाके देखते हाँ। जदों एकलव्य की कुटिया दे कोल पहुंच गए तो गुरु द्रोणाचार्य जी पूछते हैं ये जानवर का मुंह किसने बन्नया? जानवर का मुंह किसने बन्नया? कहते महाराज जी ये तीर मैं ही छोड़िया है। एकलव्य ने किया। गुरु द्रोणाचार्य जी पूछते हैं तेरा गुरु कौन है? गुरु द्रोणाचार्य नू पता ही नहीं सी इस गल का। कहते गुरुदेव तुसी मेरे गुरु हो। मैं तो तेनू इनकार कर दिता सी। सच्चे पातशाह तुसी ते मैनू इनकार कर दिता सी पर मैं तुहाडे नाल बहुत प्रेम करदा सी। मैं दिन रात तुहाडा ही ध्यान करता सी गुरुदेव। तुहाडा ध्यान करदिया करदिया तुहाडा सुमरन करदिया करदिया तुहाडा नाम जपदिया जपदिया तुहाडी जिहड़ी पावर सी वो मेरे विच पूरी आ गई। जिहड़ा गुण तुहाडे विच है वो मेरे विच आ गया है। मैं संगत अगे किथे बेनती रखांगा कि जिस तरह एकलव्य ने अपने गुरुदेव का ध्यान कर करके गुरुदेव की रूहानी पावर जिहड़ी सी वो खिंच लई, तो असी भी अपने गुरुदेव का इस तरह ध्यान करना है, इतना प्रेम करना है, दिन रात
गुरु का ध्यान करना है कि जिहड़ी गुरु के अंदर रूहानी पावर है वो साडे विच आ जानी चाहिए है, और जरूर आ जाएगी। पर जे असी गुरु का ध्यान करांगे तां बाणी च लिखिया है ना, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना। गुरु का ध्यान करांगे, गुरु वर्गा ही असी बन जावांगे। गुरु लोक संत लोक दुनिया विच परोपकार करने वास्ते आंदे हन। संत दी ये सोच होंदी है कि मेरा शिष्य जरूर है पर एक दिन मेरे जैसा बन जाए। संत अपने शिष्य नूं संत बनाने वास्ते आंदे हन। जिहड़े पूर्ण संत होंदा है उसकी ये सोच होंदी है कि जितने भी मेरे सेवक हन ये मेरे जैसा ही बन जान। जिस तरह मैं संगत नूं जगा रहा हाँ ये भी जगान। संतां दे अंदर संतां दी छोटी सोच नहीं होंदी है। संत एक संत का हिरदे जिहड़ा है वो एक समुंदर जैसा होंदा है। देखो समुंदर दे विच दुनिया दे नदियां नाले बड़े बड़े दरिया ब्रह्मपुत्र जैसे महा बड़े दरिया समुद्र विच जा रहे हन, पर अज तक कभी किसी ने सुनिया कि समुद्र विच भी बाढ़ आ गई है? नहीं आती है, क्योंकि वो समुंदर है। इसी तरह जिहड़ा पूर्ण संत दुनिया विच आंदा है वो सारियां दे नाल प्रेम करता है, सारियां संस्था नाल, सारे धर्मां नाल, क्योंकि उन्हां नूं अपने सके संबंधी नजर आंदे हन। जितनी संस्था हन सब मेरे सके हन। क्यों? संत दी दृष्टि जिहड़ी है वो हर एक दी आत्मा दे ऊपर होंदी है। संतां दी दृष्टि साडी जायदादां दे ऊपर नहीं होंदी, साडे होदियां ते नहीं होंदी। संत दे कोल कोई राजा महाराजा आके बैठ जाए, सेठ शाहूकार आके बैठ जाए, कखां दी कुटिया विच रहन वाला गरीब कंगाल बैठ जाए, पर संत दी दृष्टि एक आत्मा दे ऊपर होंदी है कि ये जिहड़ियां आत्मा हन सारियां एक समान हन। ये दुनिया का मटीरियल किसी को ज्यादा है, किसी को घट है, किसी दियां जायदादां ज्यादा हैं, किसी दियां घट हैं, पर संत दा इहदे नाल कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। संत दा कनेक्शन जिहड़ा है ये जीव तेरी आत्मा दे नाल है कि जिहड़ी ये आत्मा है ये मेरे परमात्मा दी अंश है, ये मेरा परिवार है। तेरी आत्मा नूं निहाल कर देणगे, वो तेनू खुशी बख्श देणगे जिहड़ी दुनिया विच खुशियां नहीं जे मिल सकदी। ये गुरु दी रहमत नाल अंदर दी खुशी मिलदी है जी। नाम के रंग में रंग जा मिले तो है दाम निज अपना। गोर की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल समझा रहे हैं जीव, गुरु दी शरण दृढ़ता विश्वास दे नाल ले ले। दुख आवे सुख आवे नाम ना भुलाइए। भगत प्रहलाद जी ने सच्ची शरण ली। हरनाक्ष ने कितने दुख दिते पर वो सच्चे राम दा नाम नहीं छोड़िया। मीरा दे ऊपर कितने संकट आए, वो संकट साडे ते अजे नहीं आए। तो मीरा ने गुरु रविदास जी ने जेड़ा नाम बख्शिया सी वो नाम दा जाप करती ही ने। बड़े बड़े दुख देखो, जहर पिला दिता, नाग भेजिया, शेर भेजिया। गुरु रविदास के कितने कितने संकट आए। गुरु रविदास जी नूं फांसी के तख्ते चढ़ा दिता।
ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੱਧ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਸੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਜੱਜ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਤਲ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੇ ਸੰਤ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਬੈਰ, ਈਰਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਰੇਤਾ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੰਤ ਫਿਰ ਦਇਆ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਛੋੜ ਦੇ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ। जिस तरह मैं नाम जपता है तू भी नाम जप, तेरा कल्याण होगा, भला हो जाएगा जी। गुर की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, परेगा फिर तुझे देना। गुरमुखो ये जेड़ा मान साडे विच आ जांदा है, ये भगती च गिरा देना। साडे विच मान नहीं आना चाहिए। कई प्रोग्रामां विच असीं बड़ी बड़ी दुनिया बैठी होंदी, साडे अगे 50-50 हज़ार लाख बंदा बैठा हुंदा। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਡਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਧੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ तो मरीजा वाल देख लीए, बुजुर्गों वाल देख लीए। माया का हंकार टीवी ऑन करके देखो, अखबार पढ़ के देखो, बड़े बड़े सेठ शाहूकार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े रातों रात हुकूमत के तख्ते पलट जाते हैं, वो कंगाल हो जाते हैं बेचारे। कोई परिवार का अपना हंकार करता है तो राजे रावण तो बड़ा परिवार ते दुनिया च किसी का नहीं होया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण कर दीवाना बाती, उसके घर दिया बत्ती जलान जोगा भी कोई नहीं रहा। ते हंकार किस चीज? जीव जे सतगुर ने रहमतां बख्शियां हन, अपने अंदर इतना ही नीवा हो जा। जिन्नियां तेनू वड्डियां दातां सतगुर दे रहा, जिन्नियां तेनू खुशियां दे रहा, इतना अपने आप को नीवा कर, फिर तेनू तरक्की मिलेगी। हंकार आवेगा तो गिर जाएगा जी। लाभ और मान क्यों चाहे, पारेगा फिर तुझे देना। कर्म जो करेगा तू, वो ही फिर भोगना भरना। महाराज जी फरमा रहे हैं, जीव जिस तरह से तू कर्म करेगा उसी तरह तेन फल मिल जाएगा। कर्म प्रदान विश्व रच रखा, जो जशकीन तास फल चाखा। जो असी कर्म कर रहे हैं, जो कर्म करते हैं वो साडी करनी बन जाती।
और जिस तरह का कर्म है, कर्म अपना भुगतान भुगताने तो बिना खत्म नहीं जे हुंदा। चाहे असी जाने अनजाने विच कोई गलतियां करते हाँ या सोच समझ के गलतियां करते हाँ, कीता होया कर्म किसी का भी खत्म नहीं जी होया। कदों खत्म होएगा? जदों भुगतान होएगा। बड़े बड़े अवतार दुनिया च आए, उन्होंने भी अपने कर्मां का भुगतान भुगताना पिया। ये कदों कानून है कुदरत का कि जो असी कर्म करते हैं उसका फल सानू मिलना है। तो असी अच्छे कर्म करिए, शुभ कर्म करिए। थोड़ा जिहा जीवन है इंसान, जे किसी की 100 साल उम्र ते कलयुग च है नहीं, पर कोई 100 साल भी उम्र है तो विचार करके देखो, 50 साल ते ये जीव तेरे सुते दे चले गए, या पिछे 50 साल बचे। 50 सालों विचों 20 साल तेरा बचपन चले गया, तो पिछे की बचिया? 30 साल बचे। जेड़ा बाकी सी समय वो तू अपने घर गृहस्थी विच नष्ट कर दिता, तो मालिक की बंदगी वास्ते तेरे कोल की बचिया? इस वास्ते संत प्यार नाल समझा रहे हैं कि वो घड़ी शुभ है जिहड़ी सत्संग विच लग जाए, वो घड़ी शुभ है जिहड़ी सिमरन विच लग जाए। पर सिमरन और भजन इहदे विच अंतर है। असीं कह दिंदे हां जी भजन सिमरन, सिमरन की आदत ते सारिਆਂ ਨੂੰ पई हुई है। सिमरन जो गुरु महाराज ने दिता वो तुसीं करो, बड़ी अच्छी गल है। पर सिमरन करन तो बाद भजन करना है। भजन किहनूं कहंदे है? भजन उसनूं कहंदे है जदों असीं चौंपड़ी मार के अपना मुर्शिद का ध्यान इस जगह ते टिकांदे हाँ जिथे कुड़ियां बिंदी लांदियां हैं, इस जगह ते ध्यान टिकाना है। पूरे ध्यान मुद्रा दे विच जाना है। साडा शरीर जिथे टिक गया, जे इस शरीर नूं हिलांदे रहांगे तो भजन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। पर बड़ा औखा काम है। होर काम तुसीं जिन्ना चिर मर्जी इस मन को करांदे रहो, पर जदों तुसीं भजन बैठोगे तो मन तुहानूं बैठण नहीं देगा। कई लोग भजन बैठते हैं, वो शरीर को उधर उधर हिलाते रहते हैं, फिर कहते हैं सानू कोई ध्यान नहीं बन रहा, सानू कोई अंदर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि शरीर को हिलाना नहीं है। पूरा ध्यान लैके साडी जीभ भी बंद हो जानी चाहिए, होंठ बंद हो जाने चाहिए, और अंदर सिमरन चलना चाहिए। अंदर सिमरन चल रहा है। साडी रूहानी जिहड़ी चढ़ाई है वो अंदर ऊपर नूं चल रही है। इसनूं कहंदे हन सुरत शब्द दा जोग। जो साडे राधा स्वामी जिहड़ा साडा मिशन है, राधा स्वामी सुरत शब्द दा जोग दसदे हन। हे जीव तू सुरत शब्द दा जोग कर। कि सुरत आखदे है आत्मा की, शब्द आखदे है परमात्मा की, कि अपनी आत्मा की परमात्मा के कन्ने मिलाना है, सुरत की शब्द कन्ने मिलाना है। और भजन बैठना है कम से कम 1 घंटा भजन जरूर बैठो। उस तो बाद फिर बढ़ाओ 2 घंटे बैठो। जब तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाएगा तो फिर तुम ज्यादा भी समय बैठ सकते हो। पर 1 घंटा बैठना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। जेडे बैठते हैं उन्होंने पता है। कई ने भजन नहीं बैठे, नाम जरूर लिया होया है, भजन नहीं बैठे कभी, उन्होंने पता ही नहीं कि भजन की होगा। तो मैं तुहानू दस दिता कि पहले सुमरन करते रहना, मालिक का सुमरन करो। जो मालिक ने नाम दिता उसका नाम का जाप करो। उस तो बाद फिर शांत होके जमीन पे बैठना है, अपना मन एकाग्र करना है, चौंपड़ी मार के बैठना है। साडी रीढ़ की हड्डी जिहड़ी है तनोई दी होनी चाहिए, ध्यान इस जगह होना चाहिए। शरीर जिथे टिक गया। अंदर श्वासां का सिमरन चल रहा है, अंदर सिमरन चल रहा है, अपने आप सिमरन चल रहा है। और इस दे नाल तुहानू अपने आप अंदर झुगाई मिलेगी, तुहाडी
ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ रूहानी पावर है वो ਉੱਪਰ ਨੂੰ चलना शुरू हो जाएगी। फिर आस्ते आस्ते अंदर दे नज़ारे आना शुरू हो जाएंगे, पर वो थोड़ी मजलिस कोर्स करने पैंदा है। इस वास्ते मेरी विनती रहेगी कि नाम छड़ा गुरु को नाम लैके नहीं कहना कि मैं नाम ले लिया, नाम लैके कोई 50 साल बैठा रहेगा, भजन नहीं करेगा तो उसका बन नहीं लगा कुछ। पर नाम लैके कोई 10 दिन भी भक्ति करेगा तो उसका बन जाएगा सब कुछ। तो इस वास्ते एक ते अपने आप विच असी अपने आप को चेक करना है कि मेरे जीवन विच कोई गलतियां तो नहीं हैं, मेरे अंदर कोई बुराइयां तो नहीं हैं, मैं कोई नशा पता तो नहीं करता, मैं कोई विषय विकार तो नहीं करता। जेड़े अंदर सारे विकार हैं उन्होंने छोड़ दे। ये मनुष्य जन्म मिले बड़ी मुश्किल नाल, ये शराबा कबाबा के वास्ते नहीं मिले, विषय विकार करने वास्ते नहीं मिले। और सारे जन्मों के विच असी विषय विकार करके बच्चे पैदा किए हैं, पर यह जन्म मालिक ने जो बख्शिया है ये अपने मिलाप वास्ते बख्शिया है। इस वास्ते विनती है कि बंदगी करनी है। दुआ कभी किसी जीव हत्या नहीं करनी। संतां का उपदेश है कि जीव जे तू किसी जीव की हत्या करता है तो समझो कि अपनी कुल का नाश कर रहा है। कुल किहनूं कहंदे? जिहड़ी साडे परिवार दे विच साडे बच्चे, परिवार के बच्चे पोतरे, फिर उसके अगे वंश चलता है। तो संत सानू बहुत उच्ची सोची दे रहे हैं कि जदों साडी आत्मा 84 लाख जीआ जून दे विच गई सी, साडी आत्मा ने पिछे 84 लाख जीआ जून का भुगतान भुगताया है। ये साडी आत्मा जानवरां विच भी गई सी और जानवरां दे विच भी साडी कुल पैदा हुई, साडे बच्चे पैदा हुए, साडी कुल चलती रही। साडा तो शरीर खत्म हो गया पर जानवरां दे विच भी मेरी कुल चल रही है, क्योंकि मेरी आत्मा एक दिन जानवरां विच भी गई सी, एक दिन परिंदियां विच भी गई सी। वो परिंदे जिहड़े हन संत उच्ची सोची दे रहे हैं, जीव तेरी कुल है। ये आत्मा साडी मछलियां दे विच भी गई सी, सानू मछलियां दे जन्म भी मिले सी। जन्म तो साडा खत्म हो गया पर मछलियां दे अंदर भी साडी कुल चलती आ रही है। अज असीं मनुष्य बन के मछलियां नूं मार रहे हाँ, मुर्गियां नूं मार रहे हाँ, जानवरां नूं मार रहे हाँ, तो अपनी ही कुल का घात कर रहे हाँ, क्योंकि जीव नूं ज्ञान नहीं है। संत सोची देंदे हन, समझाउंदे हन कि मड़ा अपनी कुल का घात नहीं करना चाहिए। इस वास्ते कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। ये सारा संसार, ये पूरा विश्व, ये जानवर परिंदे, ये सारे मालिक दे जीव हैं, इक्के मालिक दे बच्चे हैं। ये सारे दे अंदर जदों तुसीं देखदे हो जानवरां नूं कट के देखो, उन्हां विचों भी खून लाल ही निकलदा है। हर इंसान का जिस्म कटोगे तो खून लाल निकलेगा, जानवरों के विचों भी लाल निकलता है, क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ पैदा करने वाला एक है। ये तो साडियां बंडां ते इंसान ने इत्थे पा लईआं हन। रब ने तो सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर होए अपनी रहमत दे रहा है, सारिਆਂ ਨੂੰ दे रहा है। कर्मां दे हिसाब नाल जिथे जिथे जन्म मिलिया है उसकी रोजी भी दे रहा है, उन्हां दी परवरिश भी कर रहा है, साडी भी कर रहा है। इस वास्ते असी साडा बड़ा जन्म है, मनुष्य जन्म है, छोटे जन्मां दे नाल भी आपां प्यार करना है, जानवरां परिंदियां नाल भी प्यार करना है। गुरु रविदास जी ने हरनी नूं छडाया तो प्यार किया, कबीर साहब जी ने ठुंगा रुड़दा सी उसनूं बचा लिया तो प्रेम किया। ये मेरा जीव चल रहा है, मेरा ही अपना है, सका संबंधी समझ के उसनूं बचा लिया। मीरा ने नाग भेजिया, उन्हें गल च पा लिया, जहर भेजिया जहर पी लिया, शेर भेजिया, उन्हें शेर नूं जदों शेर आया तो मीरा ने अपनी माला जिहड़ी सी वो शेर के गल च पा दी। कहन लगी भगवान अज भगत प्रहलाद दे नरसिंह भगवान का रूप लैके मैनूं दर्शन देण आ गए,
ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਆ ਜਾਏ ਜੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ ਸੁਣ, ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਰੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇਹ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 40 ਘਰ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੀ 40 ਘਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ 40 ਘਰ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਛ ਜੀਵ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਕੁਛ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਕੁਛ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ 40 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵਿਵੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। गुरु रविदास ने बाणी च फरमाया है, जात जात में जात है, जो केलन के पात, कहे रविदास कभी जुड़त नहीं, एक मानव जात। जब गुरु रविदास उपदेश दिया करता है कि हे जीव जाते पाते च नहीं उलझे, बल्कि कि इंसानियत को देखिया, इंसान करने प्रेम करे, जाते च नहीं जाए। जे केले का पत्ता होंदा, पत्ते पर पत्ता, पत्ते पर पत्ता, पूरा पत्ते करने का तना बनेगा होंदा, पर कोई आदमी अलग अलग पत्ता करना शुरू कर दिया तो तना नष्ट हो जाता है। इन्हें का अगर अस जाते में उलझे आगे तो मानवता का प्रेम खत्म हो रही है। संत ते सानू प्रेम देन आंदे, सोची देन आंदे, छोटे छोटे दायरे बनाने नहीं आते। इस वास्ते मेरी विनती रहे कि असी सारे मिलिए इकट्ठे प्रेम करना पाना है। सारे रब दे नाम, जिस ना करने भी कोई मालिक की याद करता है, वो मेरे के रब का नाम है। मेरे रब का नाम कोई एक नहीं है, लखा नाम होंगे, हजारों नाम, पर छोटे छोटे दायरे नहीं बनाओ। सारे इकट्ठे होइए, मिलिए, सत्संग सुनो, इकट्ठे मिलिए, अपने इस ग्राम के विच इकट्ठे मिलिए, प्यार करना, प्रेम बढ़ाओ और प्रेम करने इकट्ठे मिलिए रहना। इयां गया अपने ग्राम विच, अपने समाज दे विच, अपने भारत देश दे विच, और इयां गया पूरे विश्व ने प्रेम करने रहना चाहिए। इंसानियत जिहड़ी है वो कायम रहो जी। जगत के जाल से झूम त्यों, हटो मर्दान घी करना, जीना होने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। गुरु साहब बड़े प्यार नाल समझा रहे हैं, जिन्हें अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, दूरी कट दी, एक प्रेम का सागर बन गया, वो हर एक दे नाल प्रेम ही प्रेम करता है, उन्होंने सफलता मिल जाएगी जी।
जिन होने मार मन डाला उन्हीं को सुरमा कहना। बड़ा बड़ी जे मन घट में इसी का जीतना कठिन। और दुनिया के मुश्किल तो मुश्किल काम असी कर सकते हाँ, पर जे अपने मन को जित लवांगे ना, सब तो बड़ी सूरम गति ये है कि अपने मन को कंट्रोल च रखना, अपने मन को जितना है। थोड़ा जिहा ध्यान देना मेरे वचना वल। जदों ये मन साडे अंदर विचार ले आंदा है, हर एक दे अंदर विचार आंदे हन, असी किसी की खूबसूरत सूरत देखते हाँ तो साडे अंदर विचार आ जाता है, पर उस विचार की इस जगह के विचार के विच ही रखना है, उसनों नीचे नहीं उतारना, वो कर्म नहीं करना। विचार आया, उस विचार को विचार के विच ही खत्म कर दो। ये इंसानी जन्म है, हर एक के अंदर खोटे विचार आ जाते हैं, आते हैं, पर उस विचार तो ये विचार करना है कि मेरे अंदर भावना आ गई, विचार आ गया, उस विचार को मैं विचार के विच इत्थे ही खत्म करना, थल्ले नहीं उतारना, उसनों उस काम को नहीं करना प्रैक्टिकल, और उस विचार को उत्थे विचार के विच ही खत्म कर दे। समझ लगी मेरी गल? फिर फायदा हो गया। बहरा बही जे मन घट में इसी का जितना कठिन। पढ़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन तजना। गुरमुख अपने मन दी तरंगा देखता है कि मन जिधर भटकांदा है, गुरमुख मन की गल नहीं मनता है, इसके विरुद्ध चलता है। जे मन कहता है कि मैं ये काम करना, तो गुरमुख कहता है इस काम इस पासे ते मैं तेनू जान ही नहीं देना। वो अपने मन के नाल मुकाबला करता है, मन को मोड़ता है। असी की करते हैं, मन ने शिवाली ली, जिहड़ा काम दसिया मन विच विचार आया उसके पीछे चल देते, खत्म कर देते हैं। गुरमुख नहीं करता। गुरमुख के अंदर भी मन शिवाली लैंदा है, पर उस मन के ऊपर कंट्रोल कर लेंदा है, मन नू संभालता है। मैं कर्म विच नहीं लिया इसनूं, तां बचे जावांगे अस जी। पढ़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन तजना। हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी दे कोल एक प्रेमी चले गया, कहंदे बाबा जी मेरे कोलों नशा नहीं छुटदा है, मैं शराब पींदा था। बाबा जी ने उन्हें समझाया, प्यार नाल समझाया कि जदों तेरा मन कवेगा ना, उस वक्त मेरा ध्यान कर ले। उस गुरमुख ने जदों दा दिल करन लगा कि उन्होंने बाबा जी की गल याद आ गई। जदों बाबा जी का ध्यान आया तो बाबा जी की रहमत भी उसके कोल आ गई। उसने उस गिलास को संड के मारिया, कहता कि हुण बाबा जी दोबारा जिंदगी च मैं पीआंगा ही नहीं। मन ने समझा दिता, मेरे गुरुदेव ने मैनू हिदायत दी है, हे मन तू जिन्ना मर्जी जोर कर, मैं हुण तेरी मननी ही नहीं है, मैं अपने गुरुदेव की मननी है। और उसने शराब छोड़ दी और डेरा ब्यास के अंदर सच्चा सत्संगी बन गया। बाबा जी के अंग संग रहिंदा सी, पट्टा सत्संगी बन गया। बाबा सावन सिंह जी का सच्चा सेवक बन गया। आप छोड़ी कईयां दी छुड़ा दी उसने, जेड़े उसके जोगीदार बंदे सी उन्होंने भी उस रस्ते ला दिता। कहता चलो मेरे मुर्शिद का दीदार करो जाके, छोड़ो। वो अपने सज्जना मित्रों की भी शराब छुड़ा दी उसने। अरे ऐसा मन को समझाना है असी जी। घोर की प्रीत कर पहले बाहोरी गाठ शब्द को सुना।
बात जे मेरी कर मत और कुछ जतना हार जब जाए मन तुझ से चढ़ा दे सुरत को गगना और सब काम जग झूठा त्याग दे इस ही को कहना कहे राधा स्वामी समझा